आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन नंबर 2, वेरीफाई कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो क्या करना है, एडिशन यानी कि प्लस वाला सम हमने करना है। और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, या हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले मैं इसका मतलब समझा दूँ कि जैसे कि मान लो x कोई नंबर है और y कोई नंबर है। ठीक है, हमने इसको इस तरह से लिखा। ठीक है, मान लो हमने ये 4 लिखा, ओके, और यहाँ और y प्लस एक्स जो है, ये देखो ये x जो है 4 है और y क्या है हमारा 3 है। ठीक है, और ये लगा दिया हमने इक्वल टू। और अब देखना, अब ये y क्या है, y क्या था हमारा, y3 था ना, y3 था ना हमारा। तो यहाँ पे हमने 3 पहले कर दिया और हमने x को बाद में, x क्या था हमारा 4 था। ठीक है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं। तो अब देखिए ये क्या हुआ, 4 और 3 कितना हो गया 7, और 3 और 4 कितना हो गया 7। तो यानी कि ये आंसर दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, जैसे कि आप कोई 2 ब्रदर है, जिस तरह कि आपको 7 मैंगो मिले या 7 टॉफ़ी मिली और 7 ही टॉफ़ी आपके दूसरे भाई या बहन को मिली। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों को बराबर बराबर मिली। तो आपका ये जो सोल्यूशन है ना, ये जो है ये सॉरी सम जो है आपका बराबर आना चाहिए, इक्वल टू। अगर आपके कहा कि इक्वल टू आना चाहिए तो इक्वल टू ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व इसको। सॉरी ये सारा रेज हो गया। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लिखेंगे x प्लस वाई। आप ये वाला फॉर्मूला भी उठा सकते हो, इसको ब्रैकेट क्लोज किया, हमने इसको दो ग्रुप बना लेने हैं, x प्लस वाई और इसका y प्लस एक्स बना लिया। ठीक है, इधर LHS लिख दिया और इधर RHS लिख दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, x क्या है हमारा ये है, y क्या है ये है। कहीं भी जाएंगे, दूसरे ग्रुप में भी चले जाएंगे तब भी आपके यही रहेंगे। तो x क्या है -5/8, एंड की जगह हमने प्लस लगा देना क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं। और y क्या है, y है 3/8। हम क्लोज कर दिया क्योंकि अभी क्लोज रखेंगे इसको। आप चाहे तो इसको ओपन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले वही फॉर्मूला आ जाएगा कि तरकीब आ जाएगी, जैसे मैंने सोल्यूशन नंबर 1 में की थी कि डेनोमिनेटर देखना है। ठीक है, इसका डेनोमिनेटर जैसा सेम है तो हम इसका एलसीएम नहीं निकालेंगे, इसका 8 का 8 ही रहेगा। 8 कर दिया। अब क्या करना है कि -5 को हम यहाँ पे लेके आए, प्लस यहाँ पे लेके आए और 3 यहाँ पे लेके। आप सोचोगे ये तो 2 8 है, मैम ने 8 लगा दिया क्योंकि ये दोनों जो है ना सेम टू सेम है, इसलिए हमने 1 ही यूज़ किया है, 1 डिजिट यूज़ किया है। फिर क्या करना है कि -5 यानी कि 5 आपके पास कम है, समोसे लगा लो, गुलाब जामुन लगा लो, कोई पार्टी चल रही है। ठीक है, आपको आपके पापा के पास लेकर आए हैं 3। ठीक है, अब क्या कहोगे पापा को, लो जी ये क्या हो गया, 3 ही लेकर आए पापा, 2 और चाहिए, यानी कि क्या है 2 कम है। ठीक है, 2 ओवर हो गया, इसको नीचे इसको साथ ही लेकर आना है, इसको नहीं कहीं देना। अब हम देखेंगे कि क्या ये 2 और 8 जो है ये हमारा आंसर हो सकता है। नहीं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों की अभी कटिंग बाकी है। कैसे, ये दोनों इवन नंबर है तो ये हमारा ये कटिंग हो जाएगी आराम से। तो ओड का भी हो तो वो भी कटिंग हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। 2 1 2 अपना टेबल स्टार्ट करेंगे ना, 2 1 2 और 2 4 8। ठीक है, तो ये महाराज हो गए 1/4। लेकिन अभी एक चीज़ और बाकी है कि 2 के साथ लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे लगाइए माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। क्यों हुआ, क्योंकि अब हम इनकी कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 है और ये 4 है। करते हैं नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट साइड करने के लिए इसी तरह से हमने डिटेल बनानी है कि y क्या है हमारा, y हमारा क्या था, यहाँ देखिए y क्या था 3/8, तो 3/8 प्लस का प्लस, x क्या है -5/8। ठीक है, अब इसको भी वैसे देखेंगे कि दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, राइट कर दिया, और ये 3 हमने यहाँ किया माइनस और कर दिया 5 कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, 8 का हमने 8 करना है। अब देखो आपके पास 3 है, ठीक है, 3 चीज़ है आपके, मान लो 3 समोसे हैं आपके पास और ज़रूरत है 5 की। कितनी, 5 की जरूरत है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 को 5 से माइनस कर देंगे, यानी कि भाई 3 तो हमारी कमी पूरी हुई। अब कितने रह गए, -2 रह गया। कितने रह गए, -2 रह गया, 2 रह गए। अब देखो फिर से वही चीज़ आ गई, -2/8 आया, तो क्या इसकी कटिंग होगी पक्का होगी। ये आंसर नहीं होगा तो क्या करेंगे, 2 1 2 2 4 8, इसमें माइनस लगा है तो इसमें भी माइनस लगाएंगे, आपका आंसर आ गया -1/8। अब ये देखिए -1/8, ठीक है, सॉरी -1/4 हो गया। तो ये और ये भी -1/4 है। ठीक है, तो हुआ ना इक्वल टू। तो हम क्या लिखेंगे इसका, हम लिखेंगे RHS इक्वल टू LHS। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हम कोई भी किसी तरह भी लिख सकते हैं। ओके, करते हैं नेक्स्ट सम नंबर है 2। इसका देखिए -2/5 प्लस -3/15। ओके, तो हमें सेम वैसे ही मेथड से करना है जैसे मैंने पहले समझाया आपको। क्या करना है कि x की वैल्यू क्या है, ये है, और y की वैल्यू ये है। ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है। देखिए y ये है ना, तो y यहाँ पे, यानी कि y जो है पहले इधर था
अब ये y इधर हो गया, ठीक है। अब दोनों का जो एडिशन होगा यानी कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, यानी कि इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, बराबर होना चाहिए। तो वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सॉल्व करने से पहले क्या देखते हैं, इसका डेनोमिनेटर देखते हैं कि ये क्या है। तो ये सेम नहीं है तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ये फैक्टर में जा रहे हैं, ये फैक्टर में नहीं जा रहा लेकिन ये फैक्टर में जा रहा है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। हमारा एलसीएम निकला 15। किसी को एलसीएम नहीं निकालना आता है या एचसीएफ नहीं निकालना, तो मुझे कमेंट में बताए, मैं आपको सिखा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने इसको उतारना है किस तरह से। हमारा क्या एलसीएम आया, हमारा एलसीएम आया 15, ओके। तो यहाँ पे -2 और प्लस का प्लस आएगा कि क्या आएगा, ये देखो, ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, ये मैं आपको बता दूं जानबूझ के की थी कि आपको थोड़ी समझ आए, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट बंद क्यों किया था, एक तो ये ब्रैकेट है ना, ये क्यों बंद कर दिया मान लो, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, दो साइन इकट्ठे हम नहीं लगा सकते, इसलिए बीच में थोड़ी गैप लगा दिया, ठीक है, इसकी वॉल लगा दी। अब क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर है ना, वो वाला साइन हमने उठाना है। तो ये माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लगाना है, ये प्लस नहीं लगाना है, ठीक है। मैंने पहले भी समय आपको समझाया था कि जो अंदर वाला होगा ब्रैकेट के अंदर वही उठाना। तो क्या आया, -3 आया, ओके। तो चलिए करते हैं सॉल्व। अब ये 15 का 15 रहेगा एक तरह से यहाँ पे। अब क्या करना है, ये 5, वही पहले वाला रूल, जब इस तरह का जब हम एलसीएम निकाल के जब हम सम करते हैं ना, तब हम क्या करते हैं कि हम जो है ये इसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, ये 5 जो है इसके ऊपर टेबल चलाते हैं। तो 5 के टेबल में कितने नंबर पे 15 आता है, 3 नंबर पे आता है, तो इसके सिर पे 3 लिख दो। अब जो है 15 के टेबल में 15 कब आता है, 15 के टेबल में 1 नंबर पर आता है, तो 15 1 15, ओके। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 आ गया 6, और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 3 1 क्या हो गया, 3 हो गया, और ये माइनस भी यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये माइनस भी यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे कि अब हम 15 का 15 अभी उतारेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में वही झगड़ा हो गया फिर से, क्या, अरे ये भी कम है ये भी कम है, दोनों कम है ना, तो क्या करेंगे -6 प्लस -3, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये भी कम है ये भी कम है, तो कितने कम है, -9, कितने कम है, -9 ओवर, ये 15 नहीं छोड़ेगा, 15 तो आएगा ही आएगा। अब हम देखेंगे कि क्या हम इनकी कटिंग कर सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसकी कटिंग होती है कि नहीं होती है, जरूर होती है। ये किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 3 3 9, ये माइनस साथ में लगा है तो यहाँ लगा दिया माइनस, और 3 के टेबल में ही 15 भी आता है, कितने नंबर पे आता है, 5 के नंबर पे आता है, तो 3 5 15। आपने हमेशा इसके पैरों में यहाँ लिखना है और इसके सिर पे इस तरह से लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं साथ में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 3 ओवर, क्या आंसर आ गया, -3/5। अब देखिए इनकी कटिंग होगी नहीं होगी, ओके। तो ये आपका LHS साइड का आपका ये आंसर है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं RHS साइड का। RHS साइड के लिए क्या करेंगे, हमने इसको देखना है वही कि एलसीएम निकालना, भाई एलसीएम तो हमारा निकला हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा, 15 आ गया, -3 को उतारा, प्लस को उतारेंगे, क्या करेंगे, प्लस को नहीं उतारेंगे, हम करेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो -2 लगाया, ओके, लग गया। अब क्या करेंगे, वही रूल करना है जैसे कि 15 का टेबल हमने 15 पे चलाना है, तो 15 1 15 और 5 3 15, ओके। तो ये आपका आ गया, यहाँ पे ये भी माइनस लगेगा क्योंकि देखिए इधर से है ना। अब आगे देखना, ये 15 हमने यहाँ पे राइट किया, इसका 3 1 3 हो गया, ठीक है, 3 1 3 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, माइनस का माइनस आएगा यहाँ पे, ये भी माइनस आएगा, और 2 3 6, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बताया था कि ये भी कम है ये भी कम है, कितने कम है, 9 कम है, तो माइनस लगा दीजिए, अगर कम है तो 15 आ गया। अब इसकी कटिंग होगी 3, किसके टेबल में दोनों जने आएंगे, किसके टेबल में, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जिसके टेबल में दोनों आते हैं दोनों, ठीक है। तो क्या करना था, 3 3 3 9 3 5 15, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ओके। तो क्या आंसर आया, -3/5। अब ये देखिए -3/5 इधर आया और -3/5 इधर आया, यानी कि क्या हुआ, जो इधर की साइड है और उधर की साइड है दोनों क्या है, इक्वल है, यानी बराबर है। तो क्या ये साइड, ये देखिए, इनको ये लिखिए यहाँ पे LHS = RHS। तो करते हैं नेक्स्ट सम। तो थर्ड सम का सोल्यूशन है -7/10 एंड 8/15। तो हमने x की वैल्यू क्या है, हमने -7/10 है वो राइट कर दी, एंड की जगह प्लस लगा दिया, y की वैल्यू क्या है, 8/15 है, ये राइट कर दिया। फिर हम देखेंगे कि ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। देखिए मैंने एलसीएम निकाला इसका 30, तो राइट कीजिए, यहाँ पे लिखना है 30, ओके, यहाँ पे राइट किया आपने। उसके बाद सेम चीज़ है कि -7 प्लस का प्लस, क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस नहीं है तो हमने प्लस लेकर आए हैं, यहाँ पे ये कर दिया 8। उसके बाद क्या करना है कि ये 10 जो है इसको डिवाइड करेगा, कितने नंबर पर करेगा, तो 10 3 30, 10 3 30, और 15 जो है कितने नंबर पे करेगा, 15 करेगा 2 नंबर पे, 15 2 30, 15 2 30। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का हमने 30 लिखा, 7 3 21 है तो माइनस का माइनस लग जाएगा, प्लस का प्लस लग जाएगा, 8 2 16, ओके। तो नेक्स्ट है, तो ये देखिए 21 में से 16 जाएगा, आप देखो 21 में से 16 जाएगा, कहने का मतलब कि 21 हमारे पास कम है
और मिले हैं हमें 16, ठीक है। यानी कि मान लो कोई मैच चल रहा है तो 21 प्लेयर्स हमें चाहिए, तो आए हैं कितने, 16 आए हैं, तो कितने कम है, 11 है, 11 में से 6 गया, कितने बचे, 5, ठीक है। अब ये क्या है, 2 ने इसको दे दिया था ना 1, तो कई बच्चों को नहीं आता ना, मैं इसलिए समझाती हूँ आपको तो ये कितना आया 0, क्योंकि यहाँ पे 1 रह गया था ना, क्योंकि इसको 1 इसको दे दिया, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 5, कितने खिलाड़ी कम हैं, 5 कम है, और ये 30 का 30 हमने उतार दिया। तो क्या इसका ये आंसर होगा, नहीं, क्योंकि ये 5 के टेबल में 30 आता है, तो 5 का चलिए करिए 5 1 5, तो 5 1 5 5 6 30, ठीक है। तो अब क्या आएगा इसका 1/6, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब देखना कि क्या इसकी कटिंग होगी, नहीं होगी, तो ये इस साइड का आंसर है, ठीक है। चलिए करते हैं दूसरे साइड को सॉल्यूशन। दूसरे साइड में देखिए y की वैल्यू क्या है, 8/15 है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, 8/15 थी ना। अब ये y जो पहले इधर था, अब ये इधर आ गया, ठीक है। तो 8/15 है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 8 लिखा है, ठीक है। प्लस का प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, माइनस लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला लगाना होता है। माइनस लगाया और हो गया 7, ओके। अब क्या करना है कि ये दोनों का डिनोमिनेटर का जो सेम नहीं है, तो इसका हमने एलसीएम निकाला, कितना निकला 30 निकला, हमने यहाँ लिखा 30, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि कितना, अब भाई देखो इसको करेंगे टेबल, बताया था ना आपको, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि किसको भूलना नहीं है, जब हम डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं और एलसीएम निकालते हैं तब हम इसका इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे, ठीक है। और 10 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे। 10 3 30, 15 2 30। चलिए अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 8 2 16 और माइनस में 7 3 21। लो जी, फिर से पंगा खड़ा हो गया, कितना हुआ, क्या हुआ, 16 मान लो हमारे पास है और चाहिए कितने 21, तो कितना कम है, -5/30 आ जाएगा। तो वही देखिए इसकी कटिंग कर देंगे हम, 5 1 5 और 5 6 30, तो क्या आंसर आया, अब ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा, -1/6। अब ये देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, यानी कि दोनों साइड का जो आंसर है वो क्या है, इक्वल है, जो कि इस प्रॉपर्टी में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, LHS उठाएंगे पहले, LHS क्या उठाएंगे, फिर इक्वल टू, फिर RHS, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, आंसर, बस यही लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं नेक्स्ट सम। तो ये है सम नंबर 4, सेम उसी तरह से हमने करना है। x की वैल्यू है -11/14, y की वैल्यू है 17/21, ठीक है। और इधर क्या है, y की वैल्यू 17/21, x की वैल्यू -11/14। तो देखना कि दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने इसका एलसीएम निकाला, कितना आया 42 आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये -11 को यहाँ राइट करना है, 17 को यहाँ राइट करना है, फिर 14 का टेबल जो है 42 पर चलाना है। कितने नंबर पे 42 आएगा, 3 नंबर पे, तो 14 3 42, और 21 का टेबल करके पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, 21 2 42। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 11 3 33, माइनस का माइनस आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 17 2 34। अब देखो, अब ये क्या है, हमें चाहिए 33 क्या है, ये माइनस में है, यानी कि कम है, आ गई 34, यानी कि कितने ज़्यादा आ गए, 1 ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो हम इसको पॉजिटिव में इसका आंसर करेंगे, 1/42। अब इन दोनों की कटिंग होगी, नहीं होगी, तो चल करते हैं नेक्स्ट की साइड करते हैं। तो y की वैल्यू है 17/21, प्लस का प्लस, x की वैल्यू है -11/40। देखिए ये जो साइड है इधर चली गई और ये साइड इधर चली गई है, ठीक है। इन दोनों का आंसर हमें इक्वल टू में निकालना है कि क्या ये इक्वल है, क्या वही देखेंगे, इन दोनों का एलसीएम देखेंगे, क्या निकला है 42 निकला है। 17 को हमने यहाँ राइट किया एंड -11 को हमने यहाँ किया। अब देखो ये प्लस का साइन नहीं ना आया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस बैठा हुआ है, तो माइनस कहता है मैंने 12 है, तुम बताओ, तो चलो भागो यहाँ से, ठीक है। तो इसको उसने भगा दिया, 17 का 17 उतार लिया, -11 हमने यहाँ राइट किया। फिर वही प्रोसीजर 21 का टेबल 42 पे चलाना है, कितने नंबर पे आया, 2 नंबर पे आया, 21 2 42 और 14 3 43। तो इन दोनों के सिर पे बिठा दो, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, 17 2 34, 11 3 33। तो ये 34 यहाँ राइट किया, माइनस का माइनस, और ये 33 यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है भाई, हमारे पास तो है 34, तुम मांग रहे हो 33, चलो ले जाओ, हमारे पास तो एक बच गया ना, फिर भी ठीक है। तो अब इधर भी एक बच गया, इधर भी एक बच गया, तो क्या करेंगे, ये LHS RHS जो कहते हैं, LHS को हमने यहाँ राइट किया और इक्वल टू लगाया, और RHS, ये दोनों खुश हो गए कि भाई हम तो दोनों बराबर हैं, तो ये हुआ आपका आंसर। कहते हैं नेक्स्ट सम। तो फिफ्थ सम है, फिफ्थ सम में देखिए कि x की वैल्यू है -5, y की वैल्यू है 2/3, ठीक है। इधर y की वैल्यू है 2/3 और x की वैल्यू है -5/1। इसमें माइनस लगाया तो हमने इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि बेटा अगर यहाँ पे माइनस जैसा कोई डिजिट है और नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है, तो समझो वो क्या है, वो 1 है, ठीक है। तो हमने उसके नीचे 1 राइट कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया है -5/1 कर दिया है, एंड का प्लस कर दिया है, और 2/3 जो है हमने क्या किया है यहाँ पे राइट कर दिया। अब देखो सोल्यूशन वही तरीका है कि हमने इसका एलसीएम निकालना है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, लेकिन क्या है, इसका फैक्टर भी नहीं है बेचारी के पास, इसका फैक्टर भी नहीं है, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। ये तो वैसे प्राइम नंबर नहीं है 1, लेकिन ये तो प्राइम नंबर है ना, जो अपने से कटेगा या 1 से कटेगा। तो क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई आपस में ही लड़ा देते हैं। तो 3 1 क्या हो गया, 3, इसका एलसीएम आ गया।
अब देखिए, तो अब 1 का टेबल 3 पर चलाएंगे तो 1 3 आर 3 और 3 1 आर 3, सेम उसी तरह जैसे मैंने पहले सम करवाए हैं। उसके बाद क्या करना है कि 1 मिनट में बताती हूँ, उसको यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, 5 3 15 आया, माइनस का माइनस आया, प्लस का प्लस आया, 2 1 2 आ गया। अब इस देखो, अब हमारे पास 15 तो कम है, ठीक है, 15 हमारे पास क्या है, माइनस में है, यानी कि कम है, ठीक है। और हमें मिली है 2, तो कितने कम है, 13 कम है, माइनस 13 आएगा यहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या इसकी कटिंग होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो एक साइड का आंसर ये है, ठीक है। दूसरी साइड चलते हैं, दूसरी साइड में y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे भी हमने 5 के नीचे 1 लगाना है, इसको खाली मत छोड़ना, ठीक है। तो 2/3 जो है, और ये -5/1 है। अब क्या करना है कि फिर वही एलसीएम की प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने बताया था ना इधर कैसे निकालते हैं, इसको भी ऐसे निकाल, 3 1 3 इसका एलसीएम निकला है, 2 को यहाँ राइट किया, 5 को हमने यहाँ राइट किया, और प्लस हटा देना है, माइनस ब्रैकेट वाला साइन हमने ले लिया। अब 3 1 3 1 3 3, अब क्या करेंगे, 2 1 2 5 3 15, माइनस का माइनस आ गया। तो सेम चीज़ है भाई, मेरे पास तो 2 है, क्लास में मान लो कोई बच्चा है, कहेगा तुम्हारे पास टॉफी है, कितने बच्चे हैं, 15 जने हैं मांगने वाले, तो तुम कहेंगे मेरे पास तो 2 ही टॉफी है, तो 15 में से 2 को दोगे तो बाकी कितने रह जाएंगे देने वाले, 13 रह जाएंगे, 13, ठीक है। तो इसको माइनस में कर दो भाई, होल इनको देनी है, अगर होगी आपके पास, वैसे तो आप दोगे नहीं, वैसे मुझे पता है किसी को टॉफी नहीं दोगे, आप खुद ही खा जाओगे। तो क्या करेंगे, इसकी कटिंग देखेंगे, नहीं होगी तो क्या करेंगे, ये भी देखो ये आंसर -13/3 -13/3 आ रहा है, तो क्या करेंगे, LHS जो है इक्वल टू है कि है RHS। इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरा मेथड हो जाता है, ठीक है, वो फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।